वेलकम है गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बेहतरीन ही होंगे। ठीक है, तो इससे पहले कुछ प्रीवियस सेशन देखे थे हमने, उसमें हम बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पे। ठीक है, फिर जैसा मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पर बात कर रहे थे इससे प्रीवियस सेशन में कुछ टाइम पहले। ठीक है, फिर उसमें हमने देखा आलोजोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसके टाइप्स देखे कि किस एक्सिस टाइप किस में होता है, एक्स वाई किस में होता है, जेड जेड किस में होता है, जेड डब्ल्यू किस में होता है। ओवरऑल हम सब कुछ ये देख चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हम जस्ट एक रिकॉल करें, इन शॉर्ट में रिकॉल करना चाहें तो हमने देखा था एक्स एक्स एंड एक्स वाई सिस्टम किस में होती है, मेल में होती है। ठीक है, ठीक है, मेल में होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड। उसमें हमने देखा था कि जेड डब्ल्यू फीमेल में होती है और जेड जेड मेल में होती है। मतलब किस ऑर्गेनिज्म में मेल हेट्रोगेमेटी है या फीमेल हेट्रोगेमेटी है। अब हेट्रोगेमेटी मतलब क्या? अब यदि हम हमारे केस में बात करें, ह्यूमन के केस में बात करें, तो एक सेक्स होता है फीमेल में, वहाँ पे क्या होगी? फीमेल होमोगेमेटी होगी। और मेल में डिफरेंस है भाई, एक्स वाई मतलब दोनों डिफरेंट हो गए ना, दो गमेटी एक दूसरे से अलग हो गई, इसको हमने हेट्रोगमेटी का ही दिया था। तो ठीक है, ये कंडीशन मैं तो जस्ट आपको एक इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने बहुत डीपली देखे, हर कंसेप्ट के बारे में हमने बहुत डीपली देखे यहाँ तक। और हमारा ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, एंड पर 95% सिलेबस हमारा हो चुका है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कुछ एंड के कुछ टॉपिक बचे, जैसे कि आज का हमारा सेशन है हैप्लोडिप्लॉइडी इन होनीबिस। तो आज हम होनीबिस के बारे में बात करेंगे, सिर्फ होनीबिस के बारे में बात करेंगे। माना कि सेशन के टाइटल से म्यूटेशन और टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, इस पर भी हम बात करना चाहते थे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा बनेगा। ठीक है, वीडियो का क्या करेगा, बहुत लंबा बनेगा, इसलिए सिर्फ आज हम हैप्लोडिप्लॉइडी इन होनीबी यही देखेंगे। अब इसमें क्या होता है भैया, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं कि उसमें क्या होता है, मेल से हैप्लॉइड आते हैं और फीमेल से हैप्लॉइड आते हैं, और दोनों के पास इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। जैसे कि हमने एलोजोम की बात करी। ठीक है, जैसे हमने एलोजोम की बात करी, माना मतलब हमने कहा था कि 23 फेयर मेल में होते हैं। ठीक है, हमारी बात करें तो, और 23 फेयर फीमेल में होते हैं। ठीक है, 23 फीमेल में होते हैं। आउट ऑफ 23 फेयर 1 फेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, बहुत डीपली ये देखे हमने बहुत डीपली ये हर सेशन में देखे, इससे प्रीवियस सेशन वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे हम मेल की कंडीशन, यदि मेल को कंसीडर करें तो मेल में था एक्स वाई एक पेयर, और फीमेल में था एक्स एक्स, जो एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है जो टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, और 22 पेयर ऑफ अलोसोम, ये या अलोसोम को या एटोसोम को ये सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन एक मेल या फीमेल में क्या सिमिलर होता है, तो एटोसोम या, ठीक है, जिसको हम सोमेटिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, सोमेटिक सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, वो टोटल इक्वल होते हैं। लेकिन एक जो पेयर होता है, 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, मेल एंड फीमेल में वो टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। मतलब अब यहाँ पर केस क्या है, 23 फेयर यदि मेल के पास है तो 23 फेयर फीमेल के पास भी है। मतलब बोथ आर इक्वल इन क्वांटिटी। ठीक है, दोनों इक्वल मात्रा में प्रेजेंट है। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म को, ये इंसेक्ट को बिलोंग करता है। ठीक है, ये जो कैटेगरी है हैप्लोडिप्लॉइडी, ये लोअर ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करता है, जैसे कि इंसेक्ट वगैरह। तो उसमें का क्लास हम देखेंगे आज हॉनी बी के बारे में आज हम डीपली देखने वाले हैं। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले टोटली एक ही टाइटल पर, वो है हैप्लोडिप्लॉइडी इन हॉनीबीज। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखो, ये है आपके सामने हॉनीबीज। यार बचपन से देखते आ रहे हैं हम। और बारिश के समय में क्या होता है, ये तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। यदि आप विलेज से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर तो बहुत परेशान करती है। जब बारिश का समय आता है तो बहुत घर में, मतलब इनका मात्रा बहुत ज़्यादा होता है घर में। और ठीक है, तो ये उनका टिपिकल एक स्ट्रक्चर है, एक फोटोग्राफ है आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे होते हैं होने भी। ठीक है, और जब हमको ये भी पता है, जब इसका फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब ये फर्टिलाइजेशन से जब बनते हैं तो ये इतने क्वांटिटी में बनते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में, बहुत सारे मात्रा में ये बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे मात्रा में बनते हैं। और इसका जैसे कि आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, छोटे से तो दिखते हैं, छोटे साइज़ के तो दिखते हैं, और बहुत छोटे साइज़ के तो दिखते हैं, और बहुत मात्रा में प्रेजेंट होते हैं हमारे सराउंडिंग। ठीक है, हमारे सराउंडिंग बहुत मात्रा में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलते फिर आगे। और
सबसे इम्पोर्टेंट तो पॉलिनेशन में भी बहुत बढ़िया इनका रोल होता है, ठीक है। हम देखेंगे जब हम रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म की जब बात करेंगे तो वहाँ पर पॉलिनेशन में किस प्रकार का इनका रोल है और टोटली हम देखेंगे। इनके बहुत ज़्यादा साइड प्लस पॉइंट है, इनके बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, मतलब ठीक है, देखेंगे वन बाय वन हम आगे, ठीक है। तो देखो आज का हमारा टाइटल है हैप्लोडिप्लॉइड इन मैकेनिज्म, ठीक है। तो फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, तो ठीक है। फिर इससे पहले हमने देखा था, जैसे कि हमने बात करी अभी अभी एक से एक्स वाई, ठीक है, जैसे कि फिर जेड, तो इस प्रकार का इसमें किस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब इसमें क्या मेल में कौन कौन से गमेट होते हैं, तो फिर मेल हेट्रोगेमेटी है क्या या फीमेल हेट्रोगेमेटी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आज हम आंसर देखेंगे इस सेशन में, ठीक है। और यदि आपको उतना डीपली नहीं है, हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं, ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं, तो जितना एनसीईआरटी में है उसके बाहर तक जाने का हमने प्रयास किया है और आपको उस तरीके की स्लाइड का अरेंजमेंट हमने ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो जितना इम्पोर्टेंस है मतलब एक नज़रिया होता है, यदि आप एनसीईआरटी में इतना है तो आप, और एनसीईआरटी का सिलेबस लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता एज एमपीएससी यूपीएससी, तो जितना सिलेबस है उसमें से ही कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो जितना है इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम वही देख रहे हैं, तो ठीक है, चलते ही फिर आगे। तो आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बीज देखने वाले हैं, तो चलते हैं आगे। तो देखो ये और एक फोटोग्राफ है अपने हनी बी का, तो देखो कितने ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। सराउंडिंग मतलब आप हर जगह इन्हें देख सकते हो, ठीक है, हर जगह आप इन्हें देख सकते हो, कहीं भी इन्हें देख सकते हो, ठीक है। चलते फिर आगे। तो देखो आप स्टार्ट कर दें। तो देखो इट इज़ ऑब्जर्व इन इंसेक्ट, बिल्कुल सही है, हमने पहले ही आपको कहा था कि ये हम जनरली किस में देखते हैं, तो इंसेक्ट में हमें ये दिखाई देते हैं, ठीक है। अब पाउडर विच इंक्लूड, तो ठीक है, फिर इंसेक्ट की कैटेगरी में क्या क्या आते हैं भैया, आपने कहा कि ये इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन हमें किस में पाया जाता है, तो इंसेक्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो फिर देखते हैं हम कि मतलब इंसेक्ट की कैटेगरी में कौन कौन से लोअर ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो ठीक है, देखते हैं फिर। अंट, जैसे कि हमें पता है जो दो तरह के होती है, ब्लैक अंट एंड रेड अंट। रेड अंट बहुत डेंजरस होती है, मतलब जब वो हमें बाइट करती है तो इतनी ज़्यादा पेन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, ठीक है, बिकॉज वो क्या है, वाइल्ड वैरायटी है, ठीक है, इसीलिए हमें इतना ज़्यादा पेन महसूस होता है, ठीक है, फील होता है, ठीक है। उसके बाद हनी भी, ठीक है, और वैस्प, ये इन 3 प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन बिलोंग्स करते हैं इस कैटेगरी को, मतलब जिसमें किस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है, ठीक है। फिर अब इसमें एक तो डिप्लॉइड फीमेल होंगे या डिप्लॉइड मेल होंगे, या हफ्लॉइड फीमेल होंगे या हफ्लॉइड फीमेल होंगे, ठीक है। देखेंगे आपके सारे क्वेश्चन के सवाल सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस बाय सेट ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल सही। इसमें क्या होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, मतलब एक ऐसा होता है, देखो आपके पास डिप्लॉइड है, मतलब डिप्लॉइड, हमारा टाइटल क्या है, डिप्लॉइड किस में होता है, तो फीमेल में होता है। तो फिर फीमेल के पास कौन कौन से गमेट होते हैं, एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल बेचारा अपना हैप्लॉइड है, यहाँ पर क्या है, हैप्लॉइड है। देखेंगे हम ये इन शॉर्ट, यहाँ पर इतना ही याद रखो। जब हम इससे आगे जाएंगे इसका मैकेनिज्म देखेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, स्लाइड के तौर पर मैं भी आपको बताने का प्रयास करूँगा मेरे तरफ से, तो ठीक है। तो देखो डिप्लॉइड, अभी तो आपको इतना याद रखना है कि क्या कि इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते कौन कौन से होते, तो भैया वो आपको मिल गया आंसर, एक से होते हैं, ठीक है। तो वो किस कंडीशन में होते हैं भैया, हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं, मतलब उसका सेट ऑफ क्रोमोसोम कैसा होता है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, तो आपको उसका भी जवाब मिल गया, ठीक है। तो वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि हम नीचे आए थे तो हमने देखा हैप्लॉइड किस में होता है, हैप्लॉइड तो मेल में होता है, हैप्लॉइड मेल में होता है। अब यहाँ पे डिप्लॉइड एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हनीबी के केस में क्या होता है, हनीबीज के केस में क्या होता है, सिर्फ मेल में एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, दैट इज ओनली एक्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब अदर इसे कम्प्लीटली मिसिंग कह सकते हो या आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, लेकिन एक ही एक्स इसमें पाया जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू डिप्लॉइड इन कंडीशन, ठीक है। तो चलते हुए फिर आगे देखो, ये जो स्लाइड है यहाँ पर 2 पॉइंट है हमारे पास कि जो इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन हमें लोअर ऑर्गेनिज्म में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट की कैटेगरी को बिलोंग्स करते हैं, जैसे कि आंट, हनीबी,
वैस्प, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि अब इन कैटेगरी के इंसेक्ट में क्या क्या होता है, इस कैटेगरी के इंसेक्ट में क्या होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन हमारा जैसा भी होता है तो वो हाफ-फ्लॉयड एंड डिप्लॉयड कंडीशन को शो करता है, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। तो फिर हमने कहा कि डिप्लॉयड एक सेक्स किस में होता है, तो हमने कहा कि एक सेक्स किस में होता है, फीमेल में होता है, और मेल में क्या होता है तो ओनली एक इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये बन गया डिप्लॉयड मतलब टॉइनियन, तो ये बन गया हाप्लॉयडियन, ठीक है। इतना हमने इस स्लाइड में देखा है बच्चों। चलते हैं आगे। तो देखो अब इन हॉनीबीज मेल इंडिविजुअल ड्रोन, बिल्कुल सही है। अब इन हॉनीबीज के केस में क्या होता है, मेल इंडिविजुअल कौन होता है, ड्रोन होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग हैप्लॉयड बाय पार्थेनोजेनेसिस। अब आपको पता है कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। फिर हम आर्टिफिशियली या विदाउट फ्रूट फॉर्मेशन ऐसा भी कह सकते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन सबसे बेटर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन कहना सबसे बढ़िया रहेगा और बेटर भी रहेगा, ठीक है। तो ये देखेंगे हम, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए कि मेल इंडिविजुअल इसमें क्या होता है हनीबी में, तो वो ड्रोन होता है, बिल्कुल। और ये कहाँ से बनता है, तो अनफर्टिलाइज जो एग होते हैं उनसे ये बनता है। देखेंगे हम आगे, है हमारे पास स्लाइड है, मैं अब अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा आपको मेरी तरफ से। तो किस प्रोसेस से बनते हैं, तो पार्थेनोजेनेसिस बनते हैं। अब सीधी सी बात एक है भैया, यहाँ पर आप एक बात है आपके सामने कि ये जब पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं तो एक बात है कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बिकॉज ये अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं, ठीक है। तो फिर आप देखो जो हमारे पास क्यून होते हैं, मतलब जो फीमेल है, अब मेल तो हमें पता चल गया, मेल कहाँ से बनते, मेल पता चल गया हमें, मेल कहाँ से बनते, तो ड्रोन से मेल बनते हैं, ठीक है। मतलब जो इसमें अब इसमें क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, जो मेल इंडिविजुअल है वो क्या है, ड्रोन है, ठीक है। तो फिर अब जो फीमेल है तो वो क्या हो सकते हैं, देखो क्यून एंड वर्कर इज द डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड एग एंड दैट इज अ फर्टिलाइज एग। मतलब फर्टिलाइजेशन से हमें सिर्फ क्यून मिल सकते हैं और वर्कर क्यून हॉनीबीज मिल सकते हैं, ठीक है। देखेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। इन 2 पॉइंट में हमें सिर्फ इतना पता है कि इसमें जो मेल होता है, मेल अनफर्टिलाइज एग होता है, उससे हमें ये बनता है जो हैप्लॉयड होता है। और किस प्रोसेस से बनता है, तो पार्थेनोजेनेसिस से बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो फीमेल है, मतलब जो फीमेल जो प्रोजेनी हमें मिलती है पेरेंट्स से, तो इसमें क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन से हमें मिलती है। फर्टाइल एग होते हैं जो डिप्लॉयड इन कंडीशन के होते हैं, और ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये फर्टिलाइजेशन से हमें मिलते हैं, ठीक है। चलते आगे। तो ये स्ट्रक्चर का जब रिप्रोडक्शन होता है, तो जब आप इसका जब फर्टिलाइजेशन एक से जब ये बनते हैं जो डिप्लॉयड इन कंडीशन के होते हैं, तो इतने मात्रा में बनते हैं, बहुत सारे मात्रा में बनते हैं। जब हमने स्टार्ट में ही कहा था आपको कि ये बहुत सारे मात्रा में बनते हैं भैया, बहुत सारे मात्रा में ये बनते हैं। जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेटिंग होती है, मेल हॉनीबी और फीमेल हॉनीबी के भीतर जब मेटिंग होती है और उनके फर्टिलाइजेशन से जब ये बनते हैं, मतलब फीमेल हॉनीबी जिसको हम क्या कहते हैं, क्वीन हॉनीबी, वर्कर हॉनीबी कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है। और यदि हमें मेल हॉनीबी चाहिए तो हम किस प्रोसेस से करवाते हो, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से करवाते हैं, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से करवाते हैं, ठीक है। और वो क्या है, अनफर्टिलाइज एग है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो देखो अब ये है फ्लो चार्ट, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो हमारा टाइटल था पहले ही हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन कंडीशन। पेरेंट हमने देखा कि हमारे पास फीमेल है, बिल्कुल सही है। और क्या है, डिप्लॉयड इन कंडीशन की है, मतलब कितने नंबर है इसके बाद 32 नंबर है इसके बाद। और डिप्लॉयड केस है, और उसके कंपैरिजन में मेल की बात करो, मेल की तरफ थोड़ा गौर करो, तो देखो क्या है यहाँ पर n = 16, मतलब हैप्लॉयड इन कंडीशन। यहाँ पर आप देखो 16 से डबल क्या हुए 32, मतलब डबल कंडीशन में कौन है, फीमेल है, तो वो बन गया डिप्लॉयड। और ये हाफ नंबर में किसके कंपैरिजन में, फीमेल के कंपैरिजन में, तो ये बन गया हैप्लॉयड, ठीक है। तो आप देखो जब डिवीजन होगा तो यहाँ पर मियोसिस होगा जब फीमेल के, और मियोसिस में हमें पता है भैया, मियोसिस में हमें पता है कि क्या होता है, मियोसिस में हमें पता है कि एक से क्या होता है, 2 बनते हैं, मतलब डिवाइड, मतलब मल्टीप्लिकेशन बनते हैं, ठीक है। तो देखो फिर क्या होता है, अब इसके बाद 32 है, 32 डिवाइड हो जाएंगे दो कैटेगरी में, तो मतलब
16 आ जाएगा। अब ये बन गया हैप्लॉइड, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद ये पहले से ही ये हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे मियोसिस होगी या नहीं होगी, बिकॉज हमको नंबर को रिड्यूस नहीं करना है। हमारा मकसद क्या होता है, अरे जितने मेरे पास है उतने तो रहने, तो उससे कम नहीं हो सकते, ठीक है। जितने इसके पास है, मतलब इसके पास इन मीन तो यहाँ 16 ही है यार। अब उसमें भी यदि आप यहाँ पे मियोसिस करेंगे तो क्या 8 दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, नहीं करना चाहते ऐसे। ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता, ऐसे ब्रह्मांड में भी नहीं होता। ब्रह्मांड ने एक सेटअप तैयार किया हुआ है हर किसी का, ठीक है। तो इसका भी सेटअप कुछ इसी प्रकार का है कि इसके पास पहले से ही तो हैप्लॉइड है, पहले से ही तो कम है, और पहले से ही तो कम है। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर मियोसिस नहीं होगा, यहाँ पर माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस होने की वजह से क्या होगा, अपना माइटोसिस होने से क्या होगा, जो अपने गमेट्स है, जो अपने नंबर्स ऑफ गमेट्स है वो कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर है 16। तो देखो ये इसका हो गया फर्टिलाइजेशन, हप्लॉइड और हप्लॉइड मेल और फीमेल क्या हो गए, फ्यूज हो गए, तो फॉर्म हो गया डिप्लॉइड फीमेल, जो डिप्लॉइड इन कंडीशन का है, मतलब डिप्लॉइड इन नंबर का है, ठीक है। फिर यहाँ पर है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिकॉज ये पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से हमें दिखाई देगा, पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से हमें दिखाई देगा। तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन है, तो ये बन गया हैप्लॉइड इन कंडीशन n=16। और ये जो फीमेल बना है हमारे पास, फिर इसी को हम कहते हैं क्वीन या वर्कर होनिबिस, ठीक है। और ये जो हमारे पास अनफर्टिलाइजेशन से जो बना है, अनफर्टिलाइज यग जो है हमारे पास, ये जो मेल है और ये फीमेल है, तो इसको हम कहते हैं ड्रोन। स्टार्टिंग में हमने देखा कि इसको क्या कहते हैं हम, ड्रोन, इसको ड्रोन कहते हैं, और इसको क्वीन फैमिली या वर्कर फैमिली। तो इन फैक्ट ऐसा होता है। तो बिल्कुल फ्लो चार्ट हमारे सामने आना चाहिए कि क्या होता है भैया, फीमेल में होता है डिप्लॉइड, बिल्कुल सही है, डिप्लॉइड होता है, मतलब 32 होते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन में होती है एज़ कम्पेयर टू इधर मेल में हैप्लॉइड होते हैं, बिल्कुल सही है। तो फिर फीमेल में क्या होती है, मियोसिस होती है, यहाँ पर क्या होती है, माइटोसिस। मियोसिस होने की वजह से जो नंबर है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। मियोसिस होने की वजह से 2 हिस्सों में डिवाइड हो, तो ये 16 एक दो हप्लॉइड है हमारे पास, 2 हप्लॉइड में से एक हप्लॉइड मेल दूसरे हप्लॉइड फीमेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो बन गया फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फिर उससे जो बनेगा तो हमें डिप्लॉइड फीमेल बनेगा, उसको हम क्वीन या वर्कर होने भी कहते हैं, ठीक है। और विदाउट फर्टिलाइजेशन से जो बनता है उसको हमने कहा था कि ये पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से बनता है, बिकॉज ये अनफर्टिलाइजेशन एग होता है, ठीक है। चलते आगे, वही है यहाँ पर मेल हॉप्लॉइड, मेल में मियोसिस होती है, सॉरी मेल में माइटोसिस होती है, जिस वजह से वो गमेट रिड्यूस नहीं होते, उनका नंबर रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। फिर हप्लॉइड स्पर्म फ्यूज होता है हप्लॉइड फीमेल के साथ, और बनता है फर्टिलाइज यग, जो होता है क्वीन या वर्कर, और ये डिप्लॉइड होता है, बिल्कुल से हमने फीमेल की केस की। और ये क्या है, अब हप्लॉइड अनफर्टिलाइज यग है। अब ये अनफर्टिलाइजेशन यग है, तो फिर ये क्या करेगा, अनफर्टिलाइज यग है तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब ये मेल है तो मेल ही रहेगा, मतलब ये बन जाएगा ड्रोन, और ये बन गया क्वीन, ठीक है। तो मेल में होती है, मेल में क्या होती है, अपने मेल में होती है माइटोसिस और फीमेल में होती है मियोसिस। जब सेल डिवीजन की बात करें तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें ये पता नहीं होते, इतने इसी तरीके से पता नहीं होते, और क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, घुमा के गुमराह करते हैं अपने को, सिर्फ कि बंदे को कंसेप्ट पता है कि नहीं, सिर्फ तो ऐसे छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो माना कि आज का कंसेप्ट बहुत ही ईजीली था हमारा, और आपको समझने में भी आसानी हो रही है, क्योंकि ये बहुत इजीली कंसेप्ट है। लेकिन मैंने म्यूटेशन इसमें इसलिए ऐड नहीं किया, म्यूटेशन की स्लाइड इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा होने वाला था, तो इसलिए म्यूटेशन के बारे में हम अपकमिंग सेशन में ज़रूर बात करेंगे, डीपली बात करेंगे। चलते आगे। तो देखो, मुझे तो लगता नहीं रिप्रेजेंटेशन बताने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि आपने वो सब अच्छे तरीके से देखा है। क्योंकि देखो, फीमेल में क्या होता है, X होता है, जो फीमेल में क्या होता है, X होता है, ठीक है, जो डिप्लॉइड इन कंडीशन होता है, और मेल में ओनली X होता है, जो हप्लॉइड इन कंडीशन की होता है, ठीक है। तो इसको हमने क्वीन या वर्कर होने भी कह दिया था, इसको हमने ड्रोन कह दिया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ये बाय पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से हम इसको बढ़ाते हैं जब इसकी डिमांड होती है, ठीक है, प्रोडक्शन का क्वांटिटी रिप्रोडक्शन के समय, ठीक है। और ये फर्टिलाइजेशन से हमें मिलते हैं, ठीक है, जो डिप्लॉइड इन कंडीशन के हमें मिलते हैं, ठीक है। और ये अनफर्टिलाइज ये के मतलब फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं होता, और डिप्लॉइड कंडीशन में मतलब एक्सेस की केस में क्या होता है,
फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। चलते आगे। तो ठीक है, फिर आज का सेशन बहुत ही ईजी था। इससे बाद हम बात करेंगे म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। म्यूटेशन एंड टाइप ऑफ म्यूटेशन अपकमिंग सेशन में हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे और डीपली बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, कोविड से बचते रहिए, क्योंकि इस देश को बहुत ज़रूरत है आपकी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।